रिजालुन राज़ेरी हो गया। नंबर 10 मौसूफ जैसे रजुलुन आलिम आलिम, ठीक है जी। जी 11 पूरी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तदरीबुन नहव, तालीमुन नहव के साथ जो आप वहाँ थ्योरी पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिकल के लिए आपको तदरीब दी हुई है। तदरीबुन सर्फ, तदरीबुन नहव। अभी तदरीबुन नहव आप पहला सबक इसका पढ़ रहे हैं आज। इससे पहले तदरीबुन सर्फ चलती रही है। तदरीबुन नहव में पहला सबक जो इन्होंने दिया है वो है इसम फेल हर्फ की पहचान। चूँकि नहव जब आप शुरू करते हैं तो वो कलिमा से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? और कलिमा की कितनी किस्में हैं? 3। इसम फेल हर्फ। इसम फेल हर्फ की जब आप तकसीम करते हैं, तकसीम करने के बाद ज़माने बताते हैं, तो ज़माने वगैरह मुख्तलिफ बुनियादी बातें करने के बाद जब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो फ़ौरन उसमें आ जाता है इसम की अलामात बताएं। हम इसम को कैसे पहचानेंगे कि इसम ये है, हम फेल को कैसे पहचानेंगे कि फेल ये है, हम हरफ को कैसे पहचानेंगे। तो पहचान के लिए जो चीज़ें आया करती हैं निशानियाँ, अलामात, ठीक हो गया। अब वो तो आपने वहाँ पढ़ी। अभी जैसे आपने दोहराई कि इसम की अलामात 11 मशहूर हैं, फेल की 8 हैं या कितनी है? 9 हैं, इससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन ये मशहूर आपको बता रहे हैं। अच्छा, हरफ की इन दोनों के अलावा हैं। अब इन्होंने यहाँ पर चंद अल्फाज आपको दिए हैं, उन अल्फाज में से कहते हैं इसम फेल हरफ को आप पहचान लें। आपने इसम की अलामात सुन ली ना? मसलन एक आपने क्या सुनी, तवज्जो मेरी तरफ। आप पहले हम जरा इसम की अलामात को देख लें। नीचे इन्होंने लिखा, खुद भी लिखा हुआ है, इन्होंने खुद भी आपकी आसानी के लिखा है कि ताकि आप पिछली किताब को ढूंढना ना पड़े, आप इसी किताब पर भी देख लें। मसलन सबसे पहले आपने क्या कहा है जी, जरा फिर तवज्जो रखें। सबसे पहले निशानी इसम की क्या है? अलिफ लाम। ये देखिए क्या मिसाल दी, अल्हम्दु, अल। अब ये अल जो लफ्ज है अल्हम्दु अलिफ लाम, ये इसम पर आता है, फेल पर, हरफ पर नहीं आता। दूसरी क्या निशानी दी है? हरफे जार है, हरफे जार है। मसलन ये बिज़ैदिन है, ये बिज़ैदिन जो है ये बा हरफे जर किसके ऊपर आया होता है? ज़ैद के ऊपर। ज़ैद क्या है? इसम है। फेल के ऊपर हरफे जर। आगे क्या है? तनवीन। ज़ैदिन, ये तनवीन देखें इसम के साथ आती है, फेल पर तनवीन नहीं आती। और मुज़ाफ, ये देखें गुलाम। गुलाम इसम है कि फेल है कि हरफ है? गुलाम, लड़का, गुलाम, किसी का गुलाम, जैसे आका गुलाम होता है जी, इसम है ना। अब इसको मैं मुज़ाफ करता हूँ, गुलामु ज़ैदिन। इसके ऊपर एक ज़ेर, एक पेश क्यों आई? आप 2 पेशें पढ़ी थी, मैंने कहा एक पेश पढ़ें। वजह ये कि ये मुज़ाफ है, मुज़ाफ पर तनवीन नहीं आया करती। उसूल है कि मुज़ाफ पर तनवीन नहीं आया करती। मुज़ाफ पर अलिफ लाम भी नहीं आता, मुज़ाफ पर तनवीन भी नहीं आती, मुज़ाफ पर अलिफ लाम भी नहीं आता। ये जो दरमियान में मैं थोड़े टोटके बताऊं, इनको जरूर आप नोट किया करें। मुज़ाफ पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आता। अब ये गुलाम मुज़ाफ है, ज़ैद का गुलाम का की किस में आता होता है? मुरक्कब इज़ाफ़ी में आता है कि नहीं आता? आता है ना। अब जब गुलाम मुज़ाफ है तो इसके ऊपर ना अलिफ लाम आ सकता है और ना तनवीन। कोई सवाल करे क्यों नहीं आ सकते, तो जवाब ये है कि ये अलिफ लाम और तनवीन कलमे को ताकत देते हैं। क्या देते हैं? ताकत देते हैं, फौलादी ताकत देते हैं। और जिसको आपने मुज़ाफ करना है, मुज़ाफ का माना झुकाना, तो झुकाते उसको है जो कमजोर हो। कौन हो? तो आप ऊपर लाए अलिफ लाम, ताकत में लाकर उसको कैसे झुकाएंगे? आप दें उसको तनवीन तो ताकत में आ जाएगा, उसको आप कैसे झुकाएंगे? तो इसलिए पहले उसको करें कमजोर। जब कमजोर करेंगे तो फिर वो झुक जाएगा। चुनांचे झुक गया, ज़ैद का गुलाम, ज़ैद की तरफ झुक गया। तो झुकने वाले को मुज़ाफ कहते हैं, जिसकी तरफ झुका जाए मुज़ाफ़िले। और मुज़ाफ़िले के बारे में उसूल क्या पढ़े आपने? उसके नीचे क्या आती है? ज़ेर। क्या आती है? ज़ेर आती है। आइए नहीं आई? बोले ना, ज़ैदिन के नीचे ज़ेर क्यों? आप मुझे बताएं क्यों है ज़ेर? मुज़ाफ़िले है। मुज़ाफ़िले के नीचे क्या आती है? मुज़ाफ़िले कौन होता है? जिसकी तरफ झुकाया जाए, जिसकी तरफ। और मुज़ाफ़ कौन होता है? जो झुके, जिसको झुकाया जाए, जिसको झुकाया जाए। अब जो झुकता है उसको ताकत वाला होना चाहिए, कमजोर। और अलिफ लाम और तनवीन क्या करते हैं? आके लिहाजा नहीं लगाते हैं। फलसफा समझ आ गया? गुलाम मुज़ैदिन। अब देखें, गुलाम मुज़ाफ है, फेल मुज़ाफ नहीं होता। कौन मुज़ाफ होता है? बराह रास्त। कौन मुज़ाफ होता है? बराह रास्त इसम। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या है जी? मुसग़र। मुसग़र का मतलब होता है, मुसग़र का मतलब होता है छोटाई बयान करना।
ये किसी हरफ की छोटाई, मसलन रजुल का माना होता है मर्द, और छोटाई बयान करने के लिए इसका तरीका ये है कि पहले हरफ पर पेश लाएं, दूसरे पर जबर, तीसरी जगह या साकिन। बोले पहले पर पेश, जबर, या साकिन। फिर बोले अगर ये नोट किए तो ठीक है, नहीं तो नोट कर लें। पहले पर पेश, दूसरे पर जबर, तीसरी जगह या साकिन। ये इसका फार्मूला है। अब मैं फार्मूला आपको दे चुका हूं, अब आप खुद बनाएंगे, देखें कैसे बनाते हैं। रजुल मर्द बनाएं इसको। रुजैलुन, रजुल का माना मर्द और रुजैल का माना निकाह जना। रजुल का माना जना और रुजैल का माना निकाह जना। आई बात समझ? अब देख लें इसी तरह इब्नुन, इब्नुन लड़का, बेटा, बुनैया, बुनई, बुनैयुन तो इदगाम होके बुनैयुन हो गया, बुनैया। तो बुनई इब्न का माना बेटा और बुनई का माना बेटी ना, इब्न का माना पुत्र और बुनैया का माना पुत्री। क्या है? अच्छा, पुत्री। अब्दुन का माना बंदा, उबैद निक्का जा बंदा। अब जब अल्लाह की तरफ आइजी करते हैं तो अब्द में ज्यादा आइजी है या उबैद में ज्यादा आइजी है? उबैद में ज्यादा आइजी है। छोटा निक्का जा बंदा, निक्का जा। कुरैश, ये भी तस्गीर है। कुरैश, वो आपने जो वजन अभी लिखा, तो अब तस्गीर को मैं समझ गए होंगे आप, समझ गए? कोई भी लफ्ज है आप उसकी तस्गीर निकालना चाहते हैं तो ये तरीका होगा, लेकिन फेल की तस्गीर ही निकलेगी। किसकी निकलेगी? इसम की निकलेगी। ये इसकी निशानी। अब आपके ज़हन में शायद ये आए कि भाई ये तस्गीर बनाने का क्या फायदा है? तो इसके कई फायदे हैं। बाज लोग किसी चीज को हकीर समझते हैं तो हकीर, उसकी हकारत को बयान करने के लिए तस्गीर लाते हैं। मसलन तू मड़े का गला करते हैं, इतना ज्यादा निके ज्यादा जने। अब वो ठीक ठाक आदमी होता है, लेकिन उसको कहते तू तो इतना जा जने, वास्तव में 6 फुट तू 4 फुट है, तू कैसी गला करते हैं। तो मतलब ये तस्गीर उसको हकारत, हकीर की तरफ लेके जा रहा होता है। तो ये लफ्ज जो मुआशरे में बोलते हैं, या तो हकारत के लिए बोलते हैं एक, या शफकत और प्यार और लाड में बोलते हैं। जिस तरह के लुकमान हकीम ने अपने बेटे को वसीयतें करते हुए क्या फरमाया? या बुनैया, या बुनैया अक़ीमिस सलाता, कह रहे हैं ना, ला तुशरिक बिल्लाह। तो ये अपने बेटे को क्या कर रहे हैं? ए पुत्री, पुत्र नहीं कह रहे, पुत्री कह रहे हैं। और हम भी जब लाड में होते हैं तो अपने बच्चे को पुत्र नहीं कहते, पुत्री। और जब पुत्री के लफ्ज़ बेटा सुनता है, समझ आता है कि अब्बा मूड में है। और जब पुत्र कहे तो कहते हैं कुछ मसला है। ऐसी बात है कि नहीं है? तो ये शफकत और लाड को भी बताता है और इसके साथ साथ हकारत को भी बता रहा होता है। तो बहरहाल जो भी और भी इसके फायदे में 2 मरकजी फायदे आपको बता दिए। तो इसमें तस्गीर के फायदे समझ आ गए, इसमें तस्गीर बनाने का तरीका भी आ गया, मिसालें भी आपने सुन ली। ये फेल में नहीं होगा, किसमें होगा? चलें जी आगे बताएं जी। मंसूब, मंसूब मैंने कहा था स्वाद के साथ नहीं है, सीन ई किससे बना हुआ है? निस्बत से, निस्बत से। मंसूब का मतलब है आखिर में या निस्बती आती है। आखिर में क्या आती है? मसलन मानसेरा, तो आप मानसेरा के हैं तो आप क्या कहेंगे? मानसेर वी, 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 ये जो आखिर में या लगी है, या निस्बती, इसका क्या माना है? मानसरे वाला। या निस्बती का क्या मान होता है? वाला, वाला। मानसेर वी, मानसरे हजार वी, हजारे बगदादी, बगदाद वाला। मक्की, कूफी, बसरी। आई बात समझ? तो ये आखिर में जो या लगती है ना, या निस्बती, इसकी वजह से ये या निस्बती किसके साथ लगती है? फेल के साथ नहीं लगती। इसको भी समझ गए? फिर इस मंसूब के अपने कायदे हैं, 8-9 कायदे हैं कि मंसूब किस तरह बनता है। वो 8-9 कायदे हैं, लेकिन बुनियादी चीज जो मैंने आपको समझा दी है। आगे चले जी। तस्निया, तस्निया और जमा, ये इसम होता है फेल। फेल मसलन रजुलुन से, रजुलुन से रजुलानी तस्निया, और उधर से रिजालुन जमा। मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिम। और है नहीं? और है। अब आप पर सवाल हो सकता है, यार फेल भी तो तस्नीया जमा होता है। ज़राबा, ज़राबा, ज़रा, यज़रिबू, यज़री, बानी, यज़री, तस्नीया जमा नहीं हो रहे। तो ये क्यों आपने कहा कि इसम तस्नीया जमा होते हैं? ये उसकी निशानी है। फेल भी तो हो रहा है। जवाब,
जवाब ये है कि इसम बजाते खुद तस्नीय जमा और होता है, फेल बजाते खुद तस्नीय जमा नहीं होता, फेल वाहिदी रहता है। फेल के साथ जमीर, जिसको इसमें जमीर कहते हैं, वो भी इसम होती है, वो आके इसको तस्नीय जमा कर रही होती है। मसलन ज़रबा, ज़रब, ज़ादराबा वही है, आपने आखिर में क्या लगाया? अलिफ। ये अलिफ क्या चीज है? अलिफ इसमें जमीर है, तो हमने कहा इसम तस्नीय जमा करता है या होता है, फेल बजाते खुद तस्नीय जमा क्यों? अगर होता तो इसका माना भी आपको डबलिंग में करना पड़ता। मसलन ज़रबा का माना क्या? मारा उस एक शख्स ने, तो अगर फेल भी तस्नीय जमा होता तो आप कहते हैं ज़रबा मारा उन, मारा 2 मरतबा मारा उन 2 मर्दों ने, हालांकि मारा उन 2 मर्दों ने, ये तो नहीं कहते उन 2 मरतबा मारा उन 2, ज़रबू मारा उन सब मर्दों ने ना, ये तो नहीं कहते मारा उन बहुत सारी मर्तबा उन सब। तो अगर फेल तस्नीय जमा होता तो उसका माना भी आप इस तरह ही करते थे, लेकिन जब आप उसका माना वो नहीं कर रहे, मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को नहीं आ रही? अगर फेल तस्नीय जमा होता तो आप फेल के अंदर भी तस्नीय जमा वाला माना बनाते थे, लेकिन आप नहीं बना रहे, आप माना वही छोड़ रहे हैं, मारा उस एक मर्द ने, मारा उन 2 मर्दों ने, मारा उन सब मर्दों। देखें उस उन तो बदल रहा है, लेकिन मारा मारा तब्दील हो रहा है, तो मारा फेल है ना, फेल तो नहीं तस्नीय जमा हो रहा। मेरी बात समझ आ गई है? तो तस्नीय जमा फेल नहीं होता, उसके साथ लगा हुआ इसमें जमीर होता है। अगर आप कहें नहीं फेल भी होता है तो हम आपसे कहेंगे तर्जमा भी फिर उसी तरह करो, और आप उसका तर्जमा नहीं करेंगे। समझ गए बात को? आगे चलें। मुस्नद इलैह रह गया। मुस्नद इलैह, मुस्नद इलैह को समझे? मुस्नद इलैह क्या चीज होती है? ये देखें, मुस्नद इलैह जिसकी तरफ इस्नाद की जाए। मसलन मैं कहता हूं ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद है खड़ा होने वाला, ज़ैदुन की तरफ इस्नाद हो रही है किसकी? खड़े होने की, तो खड़े होने की इस्नाद हो रही है, तो ज़ैद की तरफ हो रही है, तो ज़ैद बन गया इलैह मुस्नद। और किसकी इस्नाद हो रही है? खड़े होने की, तो खड़े होना इसके लिए क्या हो गया? मुस्नद। मसलन ज़ैदुन क़ाइमुन। अब देखें इस खड़े होने की निस्बत किस तरफ हो रही है? ज़ैद की तरफ, तो जिसकी तरफ निस्बत हो, इला का माना तरफ, तो वो क्या बन जाता है? मुस्नद इलैह। और जिसकी हो रही है उसको क्या कहते हैं? तो फिर ये बनता है, ये नहीं बन सकता। इसम ये भी बनता है, ये भी। यहां देखें इसम है, इसम है, इधर भी इसम है, इधर भी तनवीन नजर आ रही है, तो ये दोनों इसम है। तो मतलब इसम में डबल पावर होती है, वो मुस्नद इलैह भी बन सकता है, मुस्नद भी बन सकता है, लेकिन फेल सिर्फ मुस्नद बनता है। मसलन इसी को हम फेल बना लेते हैं, ज़ैदुन कामा, ज़ैदुन ज़ैद खड़ा है, कामा फेल माजी है, कामा फेल माजी है, ज़ैद खड़ा है। अब देखें ये मुस्नद है और ये क्या है? मुस्नद। मुस्नद इलैह तो इसम ही बनेगा, मुस्नद इलैह इसम के अलावा कोई बन सकता नहीं, तो फेल हमेशा क्या बनेगा? नहीं ना, फेल हमेशा क्या बनेगा? मुस्नद। और इसम दोनों बन सकता है। कुछ समझ आइए मिसालों से? अच्छा, इसके बाद क्या है? ताए मुतहर्रिका। ताए मुतहर्रिका कौन सी? गोलता ना। अब गोलता सुने, एक होती है गोलता, कौन सी था? गोलता। ये इसकी शक्ल होती है ऐसी, इसका असल नाम होता है ताए मुदव्वरा। क्या नाम होता है? मुदव्वरा। दायरे से बनी हुई। दायरा गोल होता है कि लंबा होता है ना? मुदव्वरा दायरे से बना हुआ है, तो गोलता, गोलता ऐसी होती है। ये लगती है इसम के साथ। किसके साथ लगती है? एक होती है लंबी ता। कौन सी ता? इसका नाम है ताए मुतव्वला। क्या नाम है? मुतव्वला। तवील से, तवील का क्या माना होता है? तो लंबी ता है, ये फेल से लगती है। इसकी मिसाल क्या है? ज़ारिबा, तो आपने लिखा है उसमें ना, ज़ारिबा मारने वाली एक औरत। इसकी मिसाल आप कल माजी में पढ़ रहे थे, बताएं जी। ज़राबत, ज़रा या ता ती तू, ज़रबता ता ती तू। ये देखें लंबी ता फेल के साथ लगती है। मैंने क्या कहा? लंबी ता और गोलता। समझ गए? समझ आ गई?
अब देखिए, आप जब उर्दू में लिखते हैं तो आप कहते हैं दावत व तबलीग, आप क्या लिखते होते हैं? ऐसे ही लिखते हैं ना। लेकिन जब आप अरबी में इसको लिखने की कोशिश करते हैं फिर आप यूं लिखते हैं, क्योंकि अरबी में इसम के साथ बोलता लगती है। समझ आ रही है बात? इस तरह लगती है। अच्छा जी, जब इसको भी आप समझ गए हैं, आगे ये 11 निशानी पूरी हो गई जी, कुछ रहती हैं। मौसूफ, मौसूफ को देखें। मौसूफ वो होता है जिसकी सिफत लाई जाए। बोले, मौसूफ वो होता है जिसकी सिफत लाई जाए। मौसूफ हमेशा इसम बनता है, फेल सिफत बन सकता है लेकिन मौसूफ नहीं बनता। वजह, लॉजिक क्या है? लॉजिक लिख सकते हैं, मौसूफ बनने के लिए जात चाहिए, मौसूफ बनने के लिए जात चाहिए, और फेल जात नहीं होता, वसफ होता है। वसफ क्या होता है? वसफ, जात और वसफ। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं रजुलन, क्या लिखता हूं? रजुलन। रजुलन जात है, वसफ है? जात है ना। अब मैं कहता हूं रजुलन, आगे मैं इसको क्या देता हूं? रजुलन आलिमुन, क्या कह देता हूं? आलिमुन। तो ये भी इसम है, ये भी इसम है, ये क्या बनता है? मौसूफ। कौन सा मर्द? आलिम मर्द। और ये क्या है? सिफत है। इसका मतलब ये हुआ कि इसम मौसूफ भी बन सकता है, सिफत भी। क्या कहा मैंने? सिफत भी बन सकता है। अब फेल जो है ना, वो सिफत तो हो सकता है, मौसूफ नहीं हो सकता, क्योंकि फेल एक जात नहीं है, वसफ है। मसलन देखें, ज़राबा, मारा, तो मारा तो एक वसफ है ना। मारा का अपनी कोई इसकी जात है, मारा की, मार की अपनी कोई जात है। खाया, खाना जो फेल है, इस फेल की अपनी कोई जात आपको दुनिया में नजर आती है? पिया, पीने की अपनी कोई जात है दुनिया में जिसको आप देखें कि ये पिया साहब है? तो फेल की कोई जात नहीं होती ना, कि आप जिसको कह सकें कि इशारा करके ये है और दिखा सकें या देख सकें। रजुलिस, रजलन, इमरा, पर्दा, तकिया, सराना, मोबाइल, तो ये चीजें वो हैं जो आप दुनिया में जिनके वजूद को देखते हैं, ऐसी चीजें होती हैं, जात होती हैं। तो इसलिए आप उनको मौसूफ बना सकते हैं। आप कह सकते हैं मोबाइल ठीक, मोबाइल सही नहीं, ठीक है जी। पर्दा खूबसूरत, बदसूरत, उसकी सिफतें निकाल सकते हैं, क्योंकि वो चीजें आप सबको नजर आ रही हैं, जात है। आई बात समझ? लेकिन फेल मौसूफ नहीं बनता। फेल सिर्फ तो बन सकता है, मौसूफ क्योंकि उसमें जात नहीं होती। क्या होता है? वस्फ होता है, और वस्फ अंदर छुपी हुई चीज को, पोशीदगी को कहा जाता है। अच्छा, रजुलन आलिमुन, तो यहाँ इसम मौसूफ सिफत दोनों बन सकता है। तो बहरहाल मौसूफ सिफत जब फेल बन सकता है तो हमने सिफत उसकी निशानी नहीं बनाया, क्योंकि निशानी वो होती है जो दूसरों में नहीं पाई जाए। तो अब कौन सी चीज है जो इसकी से निशानी बनती है? मौसूफ, क्योंकि मौसूफ सिर्फ कौन बनता है? इसम। ठीक है, रजुलन आलिमुन, रजुलन करीमुन। ठीक है, आगे चले जी। फेल आ गया, फेल के बारे में बताएं। कद आता है, लफ्ज़ कद, लफ्ज़ कद। आप देखें लफ्ज़ कद जो है, देखें आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन हम इसका दोबारा से तकरार कर रहे हैं ताकि आपको मिसालें आप खुद हल कर सकें। कद, ये कद हमेशा किसके ऊपर आता है? फेल के ऊपर। मसलन लक़द ख़लक़नल इंसाना, लक़द ख़लक़ना, ख़लक़ना कौन सा सीगा है? खलक़तु खलक़ना, जमा मुतकल्लिम, जमा अलबत्ता तहकीक हमने पैदा किया। वैसे खलक़ना का माना था हमने पैदा किया। लक़द का मतलब हो गया पक्की बात है कि हमने पैदा किया। और आप एक उसूल वही नोट करें, लाम ताकीदिया मफ्तूहा और कद दोनों ताकीद के लिए आते हैं। लाम ताकीदिया मफ्तूहा और कद दोनों किसके लिए आते हैं? तहकीक, पुख्तगी, तहकीक पुख्तगी के लिए आते हैं। और जब दो मैजिक, दो एल्फियां, दो समत बॉन्ड इकट्ठे हो जाएं तो फिर उसके मजबूती में कोई शक नहीं। तो अब यहाँ पर लक़द का मतलब है अलबत्ता तहकीक हमने पैदा किया। उलमा फरमाते हैं जब दो ताकीदें इकट्ठी हो जाएं तो कसम का फायदा देते हैं, गोया कसम है कि हमने पैदा किया। कितनी ताकीदें हैं यहाँ पर? दो। और इस तरह की ताकीद किस पर आती है? कद के साथ फेल पर, इसम पर। आगे
सौफा और लफ्ज़ सीना। जी, सीन का माना अन करीब, सौफा का माना भी अन करीब। सौफा तालमून कुरान में है कि नहीं है? तालमून फेल मुजारे है ना, और सौफा तालमून। सयालमून सीन जबर सा, यालमून फेल मुजारे। अन करीब सयज़रिबू, अन करीब वो जानेंगे, अन करीब वो मारेगा। तो दोनों का माना क्या होता है? दोनों का माना क्या होता है? अब कोई पूछे इन दोनों में फर्क कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। सीन का माना है अन करीब, थोड़े वक्त के बाद। सौफा यालमून का मतलब है अन करीब, थोड़ा जमाने के बाद, थोड़ा वक्त लगेगा। यानी मुस्तकबिल करीब के लिए, मुस्तकबिल बईद के लिए। मुस्तकबिल करीब के लिए कौन आता है? मुस्तकबिल बईद के लिए कौन आता है? ये फर्क कर ले। ये समझ गए सीन और सौफा फकर? मुस्तकबिल करीब के लिए कौन है? मुस्तकबिल बईद के लिए कौन है? ये साथ ये चीजें नोट करें। आगे हुरूफ अतैन का ना, हुरूफ अतैन अलिफ ता या नून, ये कल भी हमने पढ़ा। ये किस पर आते हैं? फेल मुजारे के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? फेल मुजारे। फेल इसम तो नहीं है, सीधी सी बात हो गई। आगे हुरूफ जाजिम, जवाजिम जो हैं कौन से हैं? 5। इन, लम, लम्मा, लामे अमर, लाए नहीं। बोले तो ये पांचों के पांचों फेल पर आएंगे, इसम पर नहीं आएंगे। सही हो गया। अच्छा आगे ज़मीर मरफू मुत्तसिल जैसे ज़राबत। जी, ता तुमातुम ती तुमातुन, नकल जो हमने पट्टी पढ़ी थी उस दिन नहीं पढ़ी थी। ता तुमातुम ती तुमा, ये किसके साथ लगते हैं? फेल माजी के साथ। फेल है ना, इसम तो नहीं है, इसम माजी है, फेल माजी है। बस ये हैं मरफू मुत्तसिल। आगे ताए साकिना, जरा बत, ये जो मैंने अभी आपको बताया। लबीता किसके साथ लगती है? फेल के साथ। लबीता किसके साथ लगती है? और बोलता, ये वही वाली बात। आगे अमर और नहीं, मत करो, करो, तो ये फेल है, ये इसम। करो ये है, ये फेल, करने का ऑर्डर दिए जा रहे हैं। मत करो, मेहनत करो, फेल। अमर है। टाइम जाया मत कीजिए, नहीं है। तो ये अमर और नहीं भी किसके अंदर आते हैं? इसलिए इनकी बाकायदा गर्दानें होती हैं, तो इस वजह से ये फेल है। चलें जी, हाँ हो गया। अब इसके अलावा आपने वहां लिखा देखा होगा कि इनके अलावा जो है बाकी क्या आरफ हैं। अब जरा किताब को खोलें। ये सारा दोबारा से आपको रिपीट करवाने का मतलब ये था कि अब आप इन लफ्जों में से निशानियां मुझे खुद बताएं, वरना मैं कह सकता था कि आपने पढ़ी हैं, सो हम उनको यहाँ पर आपसे फिट करवाते हैं। मैं कह सकता था कि नीचे लिखी हैं, एक नज़र मार लें, फिर आप इसको हल करें। लेकिन मैंने इसको आपको इनमें से एक बात भी नहीं कही, मैंने खुद बोर्ड पर आपको फिर से हल करवा दी है, और मेरे से आपको कुछ इजाफी चीज़ें भी मिली होंगी। अच्छा देख लें जी, रजुलानी इसम में क्या निशानी है? तस्निया है। तस्निया किसका आता होता है? इसम का। फेल का? फेल का जो आता है तो उसका क्या चक्कर है? उसके साथ इसमें ज़मीर लगी होती है आखिर में, वही उसको तस्नीया जमा कर रही होती है। खुद फेल अपनी जगह पर वाहिद रहता है। अल इस्लामु क्यों? शाबाश। मुहम्मदुन तनवीन है, तनवीन निशान। अच्छा मुस्लिमूना इसम क्यों? जमा है, जमा। ठीक है। सब हजरात इसको जरा बगौर देखें। अल काबतु इसम क्यों? युकरिमु फेल है, क्या निशानी है? अतैन, यानी वो जो अलिफ ता या युकरिमु इकराम करता है या करेगा वो एक मर्द। अभी तक आपने ये फेल पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको ऊपरा लग रहा है कि युकरिमु किधर से आ गया। हम तो अभी तक यफालू यफीलू यफूलू पढ़ा है, ये किधर से आ गया? ये आता है, ये आगे सुलासी मजीद में आएगा। अच्छा मिस्रीजुन क्यों? निस्बती है, मैंने कहा ना आखिर में या लग जाती है। मिस्रीजुन का क्या माना है? मिस्र वाला। अल-अत्फालु क्यों? लिखना। हमराउ, ये आपने निशानी शायद दरमियान में पढ़ी नहीं है, ये थी नहीं। हमराउ बस अच्छा, ये उसमें नहीं थी, इसम में नहीं थी। अलिफ ममदूदा अलिफ मकसूरा लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ है ना? हाँ उसको समझे, देखें हो रहे गए तो आप फंस गए। फिर देखें
हमराउ, क्या है? ये जो अलिफ बड़ा वाला अलिफ हो ना, ये बड़ी मद वाला, इसका नाम है अलिफ ममदूदा। क्या नाम है? अलिफ ममदूदा का क्या माना होता है? लंबा अलिफ। ममदूद मद से, मद का माना क्या होता है? खींचना। तो लंबे अलिफ को कहते हैं अलिफ ममदूदा। क्या कहते हैं? देखें, जो मैं आपको साथ उसके मफहूम बता रहा हूँ, इस मफहूम से आप उसको याद रख सकेंगे। ममदूदा मद से बना है लंबा अलिफ। इसका क्या मतलब है? आप एक छोटा अलिफ भी आएगा, मसलन हुबला, क्या है? छोटा सा अलिफ है, खड़ा ज़बर जिसको आप कहते हैं। इसका नाम है अलिफ मकसूरा। मकसूरा बना है कसर से। कसर का एक माना होता है महल, बड़ा मजबूत किला। लेकिन कसर का एक माना यहां पर जो लिया जाता है वो है कोताह, कम। कुसूर किससे निकला? कुसूर का क्या? मेरा कोई कुसूर नहीं, यानी मेरी कोई कमी, मेरी कोई कोताही नहीं। तो कसर, इस कसर से बन गया मकसूरा, यानी ऐसा अलिफ जो कोताह हो, यानी छोटा हो। तो छोटा ही है। तो हुबला, बुशरा, सुगरा, कुबरा, बुशरा आ रहे ना आखिर में। इसमें तफजील के आखिर में देखें, जुर्बा, जुर्बा यानी जुर्बा। तो ये भी निशानी किसकी है? इस्म की। वो इसमें तफजील है कि पहले तफजील है? जुर्बा इसमें तफजील होता है ना, इस्म की निशानी। तो मकसूरा कसर से, कसर का माना कोताह, छोटा, छोटा अलिफ। ममदूदा मद से है लंबा, लंबा अलिफ। किसकी निशानी है दोनों? ये भी इस्म है, ये भी। हमरा का माना है सुरख औरत, रती मासी। हुबला हामिला औरत, उम्मीद वाली। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हल करें जी। हमरा क्या है? क्या निशानी है? अलिफ ममदूदा। आगे चले, अस्सलातु क्या निशानी है? अलिफ लाम भी है। एक और निशानी भी आखिर में लगी है। अच्छा जी, कल्ला। अब जो निशानी इसम और फेल की ना फिट हो तो तीसरा बेचारा बच्चे दे पीछे कौन, उस तरह फिट कर सको। कल्ला हरफे तहकीक, हरफे रदा, इसके दो नाम है, हरफे तहकीक, हरफे रदा लिख सकते हैं। ये आगे हरूफ में आएगा, हरूफ की बात में आएगा। ये जो कल्ला है, इसके कुरान करीम में दो माने आए हैं। कितने माने आए हैं? कल्ला। और ये कल्ला का लफ्ज 18वें पारे से आगे आगे इस्तेमाल हुए, पहले नहीं आया। ठीक है। और ये हरफे रदा, हरफे रदा, झाड़ पिलाना, किसी को डांट पिलाना, रदा, कल्ला हरगिज़ नहीं। ठीक है, डांट पिलाने के लिए। और कभी कभी ये तहकीक के लिए बात है, कल्ला सौफ तअलमून थुम्मा कल्ला, पक्की बात है, होकर रहेगा, तुम जान लोगे क्या होता क्या तुम्हारे सामने। रा दाल आइन, आइन जी, रदा। और दूसरा हरफे तहकीक भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हरफे तहकीक, पुख्तगी के लिए पुख्तगी बताने के लिए। पक्की बात है, इसका माना हो जाएगा पक्की बात। इसका माना क्या है? और इधर रदा में जब आएगा तो इसका माना होगा हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। जैसे रब्बिरजिऊन, है मेरे रब मुझे दोबारा भेज दुनिया में, लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु, और मैं सीधे सीधे काम करके आसा। पूरी रूह कहती है। आगे कुरान कहता है कल्ला हरगिज नहीं। ये कौन सा है? हरगिज नहीं, रदा। डांट पिलाई जाए, चुप कर, मुंह बंद कर। अब तुझे ख्याल आया दुनिया से होके आया है। अब ये है हरफे तहकीक, कल्ला सौफ तअलमून थुम्मा, पक्की बात है कि अनकरीब तुम जान लोगे। अनकरीब किसका माना कर रहा हूं मैं? सौफ तअलमून। पक्की बात है किसका कर रहा हूं? कल्ला। दोनों समझ आ गई? तो ये कल्ला जो भी हो, चाहे कल्ला ये वाला हो, कल्ला ये वाला हो, ये दोनों किस पर आते हैं? ये आते नहीं है, ये क्या है? हरफ है। क्या है? हरफ है। आगे जी, हर्फ की क्या पहचान है? यहाँ पर आपने हर्फ के बारे में क्या पढ़ा? अपना माना पूरा बता सकता है या अधूरा माना बताता है? पूरा माना समझा सकता है? तो इसको भी देख लें। कल्ला हरगिज नहीं बात समझ आ रही। क्या मतलब हरगिज नहीं? एब्सोल्युटली नॉट। क्या है? क्या चीज है? तो अब अपना माना ये करें या ये करें, दोनों में हमें बात समझ तो ये कल्ला हर्फ है। एब्सोल्युटली नॉट से तो कौन है? बेड़ा गरक की थी। अच्छा बिल आखिर आप ही बेड़ा गरक की थे। अच्छा जी, चलो जी,
किधर से? फर्जुन। फर्जुन क्या है? क्या है? तनवीन। आगे चलें जी। अला हर्फ, हर्फे जार, हुर्फे जारा पढ़े आप लोगों ने? अभी नहीं पढ़े ना? हुर्फे जारा 17 है, पढ़े? बाओ ताओ काफो लाओ लामो वाओ मुंजो रुबा हाशा मिन अदाफिया नाला हत्ता इला, तो उसमें आला भी आता है, नहीं आता? तो ये आगे। आगे सौफा, सौफा फेल नहीं होता, सौफा फेल के ऊपर आता होता है। सौफा खुद हरफ है। अनकरीब, क्या अनकरीब? सारी जगह आकर अनकरीब। आई बात समझ? तो हरफ है, क्या है? अच्छा, इसी तरह जो हरूफ की आगे आप पढ़ेंगे, आखिर में किस्में आएंगी। हरूफ के गैर आमला की 16 किस्में, हरूफ गैर आमला की उसमें ये आएंगे हरूफ सारे। अच्छा, इसी तरह इन हर्फ है, हर्फे शर्त, हर्फे हुरूफे जाज़मा जो अभी आपने कहा था। आगे फी हर्फे जार, हर्फे जार। आगे समिअतुम फेल, क्या निशानी है? सीन नहीं है, वो सीन तो मुजारे के ऊपर आती है। ये कौन सा सीट है? ये फेल कौन सा है? समिया 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 समियाता समिया ना समियाता समियतुमा समियातुम, समिया यस्मा बाब है ना? समिया कौन सा सीगा है? समियातुम हज़र फेल मालूम। आप माजी की गर्दान करें, आप कर ले। समिया, समिया फेल माजी है या मुजारे? मुझे ये बताएं। इसका मुजारे क्या बनता है? यस्माउ। लिहाजा आपने ये पहले अपने जहन में बिठा लें कि ये माजी है। जी, समिया की गर्दान करें। तुम समय समय तुम माजी है, जमा मुज़क्कर हाजिर है, जमा मुज़क्कर। अब आप सीन इसका अपना है। सीन वो जो आपने पकड़ा है ना, सीन सौफा, वो अपना बॉडी का पार्ट्स नहीं होते, वो बाहर से आया होते हैं। मसलन सयालमून, यालमून अलग है, सा अलग है। सा आपने पकड़ के उसके ऊपर लगाया हुआ है। और ये समय तुम सीन इसकी बेचारे की अपनी है, आप उसके बाजू तोड़ रहे हैं, समझ गए? अपनी है उसकी। तो अब समिया है ये असल में, समिया तुम। तो अब इसमें निशानी क्या होगी? निशानी देखें, निशानी क्या है? नहीं, फेल तो है, निशानी क्या है? तुम। वो मैं नहीं कहा था ता तुम आतुम ती तुम आतुन ना, वो आपने पढ़ा था ना। ताए ज़माइर बारिज़ा लिखा है, क्या लिखा हुआ है? मुत्तसिला बारिज़ा। मुत्तसिला क्यों? जुड़ी हुई है। मुत्तसिल का माना जुड़े हुए। ता तुम आतुम ती तुम आतुन साथ जुड़े होते हैं फेल के साथ। तो ये तुम जो साथ लगी हुई है ना, तुम, ता तुम आतुम, ये बताती है ये फेल माजी है, ये फेल है माजी। आगे चलें, बस एक मरतबा आप एक चीज को अच्छी तरह समझ लें, इंशाल्लाह आगे फिर आप खुद हल करेंगे। वाजिबुन क्या निशानी है? तनवीन है, ठीक हो गया। दूसरा ये फाइलुन के वजन पर है। फाइलुन के वजन क्या होता है? इसमें फाइल, इसमें फाइल सुलासी मुजर्रद का। जुर्बा इसम, क्या निशानी है? अलिफ। और सीगा कौन सा है? इसमें तफजील मुअन्नस। अजरबू सबसे मारने वाला मर्द, जुर्बा सबसे ज्यादा मारने वाली मासी। अच्छा जी, इसके बाद आगे अन्नहारू, अलिफ लाम है। अच्छा जी, दिन नसरना, नसरा नसरा नसरू नसरत नसरता फेल है, माजी है जी। जमा मुअन्नस गायब, क्या माना इसका? नसरना मदद की, उन गुजरे। अच्छा जी, आगे चले। रजुलुन आलिमुन कौन सा है? और रजुलुन आलिमुन दोनों सिफत है, इसम है, इसम है ना? और क्या निशानी है दोनों पर? नहीं, मौसूफ होना भी एक निशानी है, मान लिया, लेकिन तनवीन इन दोनों पर निशानी है। अच्छा आगे चलें। कद हरफे तहकीक, हरफे तहकीक, ये इसका असल नाम है, हरफे तहकीक। कब? जब ये माजी पर आए। लिखें हरफे तहकीक, कद हरफे तहकीक जब ये माजी पर आए। जिस तरह मिसाल क्या लिखी है? लक़द खलक़ना, क्या माना है इसका? अलबत्ता तहकीक, अलबत्ता पक्की बात है। अगर ये मुजारे पर आए तो फिर ये हरफ तकलील है।
फिर इसका नाम बदल जाता है, माना भी बदल जाता है। अगर ये मुजारे पर आए कद, कौन कद, अगर ये मुजारे पर आए, किस पर आए, मुजारे पर, तो ये हरफ तहकीक हो जाता है, तकलील हो जाता है। क्या ना, क्या हो जाता है, तकलील, किल्लत से है, किल्लत से है। फिर इसका मान हो जाता है कभी कभी। तो कद यज़रिबू करें आप माना, कद यज़रिबू कभी कभी मारता है या कभी कभी मारेगा। अभी कभी कभी किसका माना है, क्यों, ये किस पर आया हुआ है? अगर ये फेल माजी पर होता तहकीक, अब ये फेल मुजारे पर आया है, इसका नाम भी बदल गया है, तहकीक नहीं है, तकलील किल्लत से है, थोड़ा थोड़ा करना। तो मतलब किल्लत का माना करें कभी कभी, कभी कभार, कभी कभार। नोट कर लिया है। लेकिन इसके साथ एक नुक्ता भी ज़हन में रखें या नोट करें, अगर ये फेल मुजारे पर आए और फेल मुजारे फेल अल्लाह का हो तो फिर इस माने में लेना कुफर है, फिर हम वापस इस पर आएंगे। अगर फेल मुजारे पर कद आ जाए और वो फेल अल्लाह का हो तो फिर इस माने में लेना कुफर है, हम वापस किधर आएंगे? फिर फेल मुजारे पर भी हरफ तकलील नहीं होगा, हरफ कब, जब ये फेल किसका, उसका फाइल कौन हो। मिसाल, मिसाल इसकी है, कद कुरान करीम में ये है, कद यअलमु है कि नहीं है, कद यअलमुल्लाहुल मुअव्विक़ीन मिनकुम वल क़ाइलीना लिइख़वानिकुम, है कुरान में कि नहीं है। इसका माना अब अगर ये वाला करेंगे तो माना कुफरिया बनेगा। कभी कभी अल्लाह जानते हैं, कभी कभार अल्लाह जान लेते हैं, तो कुफरिया माना नहीं है। तो हम कुफर से बचने के लिए फिर उसूल तब्दील करके किधर आते हैं, अब माना करें, पक्की बात है अल्लाह जानते हैं। समझ गए? कहते हैं ग्रामर के बगैर तफसीर पढ़ सकते हैं हम। अच्छा, इसके बाद जी आगे चलें, ये नोट किया आपने। अच्छा आगे चलें, आगे है नसर तुम, नसर तुम फेल है, क्या निशानी है वो अभी आपने, तुम ज़मीर बार साथ लगी है मुत्तसिला। आगे रसूलन, क्या निशानी है, युसल्ली नमाज पढ़ता है या पढ़ेगा, हाँ जी, क्या निशानी है, जा हरफे अतैन, हरफे हरफे अलामत मुजारे। अच्छा आज हुरूफ अतैन। आगे आ गया जी माबूदुन, इसम है, क्या निशानी है, हाँ, और ये है क्या, इसमें मफऊल, इसमें आबिद, इसमें फाइल, माबूद इसमें तंसुरीना फेल, क्या निशानी है, तंसुरीना, वही शुरू में ता लगी हुई है, ता आज अलामत या ता अलामत मुजारे, ता अलामत मुजारे, कौन सी इसके आखिर में वो भी बन सकती है, लेकिन असल में अलामत मुजारे आप इसको लेंगे। जब ये मुजारे आगे ना, सबसे पहले आपके पास बड़ी अलामत मुजारे आ जाती है। आई बात समझ? वो अगर आप लेते हैं ना, फिर उस पर मुझे एक और तफसील करनी पड़ेगी। वो ये कि तमसुरीना जो वाहिद मुअन्नस हाजिर है, इसका फाइल कौन है, इस बारे में भी इख्तिलाफ है। बास कहते हैं इसका फाइल जो है ये या है जो साथ लगी हुई है, या ज़मीर। बास कहते हैं इसके अंदर अंती छुपा हुआ है, अंती, वो इसका फाइल है। इख्तिलाफ है नाहवियों का आपस में। अंती निकाले फिर तो अंदर से निकलेगा, और अगर किसी या को बनाए तो फिर साथ बारिश लगी हुई है। बाकी ये जो नून आप बता रहे हैं ना, नून ज़मीर नहीं है, नून एराबी है, और नून एराबी मोरब में ऐसा होता है, वो गिर जाता है, ज़मीर मबनी होती है, वो नहीं गिरती। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता पूरी तफसील से समझ आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी चूंकि इब्तिदा है, हर चीज़ को आप पहली मरतबा जब सुनते हैं तो ऊपरी सी लगती है, जब दोबारा सुनेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे उसमें इंशाल्लाह तो फिर आपके लिए मसला नहीं होगा। मतलब ठीक है, अभी शायद थोड़ी थोड़ी नींद भी आती हो आपको सुनते सुनते। अच्छा आगे चलें जी, रासुन इसम है, रासुन इसम है, क्या निशानी है, आइनुन क्या निशानी है, अल-लैलु क्या निशानी है, ला यदखुलु फेल है, क्या निशानी है, अलामत हाँ जी, अलामत मुजारे, ला नफी तो देखे था, ला नफी ना, ला नफी तो इसम तक बयान होना है। ठीक हो गया? अच्छा उस्मानु क्या निशानी है,
नाम, आलम। दुनिया में जितने नाम हैं, आलम हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? इसम। वो सारे के सारे क्या हैं? इसम है। चाहे औसाफ हैं, चाहे अस्मा हैं, चाहे आलाम हैं। अब इनमें क्या फर्क है? आलाम आपके नाम किस में आ जाते हैं? जिनमें एक बोला जाए तो खुद ब खुद आपका नाम लेने से आप ही समझ आए, वो आलम है। और जब मैं ऐसे लफ्ज़ बोलूं कि जो है तो किसी ख़ास के लिए, लेकिन वो ख़ास हैं बहुत सारे, मसलन मैं कहूँ मोबाइल, तो मोबाइल आप सबके पास मोबाइल होगा, आई बात समझ? तो मोबाइल कहने से ये समझ नहीं आएगा कि किसका मोबाइल, फिर आपको बताना पड़ेगा किसका मोबाइल। समझ आ रही है बात? मैं कहूँगा सरहाना, सरहाने बहुत सारे पड़े हैं दरबार, तो कौन सा सरहाना? तो ये तो समझ आई सरहाना सरहाना ही होता है, लेकिन कौन सा? मैं जब कहता हूँ यहाँ पर किसी का नाम ले लेता हूँ, मसलन आपका क्या नाम है? नकीब साहब, तो आप सब फौरन इनको देखना शुरू कर देते हैं, ये आलम है। आलम जुजी होता है, फौरन उसकी तरफ लेके चला जाता है। और इसम कुली होता है, वो घुमाता फिराता रहता है, कहता है तायीन करो। आई बात समझ? और एक वसफ होता है, वस्फ एक हवा में एक चीज होती है जिसको आप किसी मौसूफ के साथ जाके लगाते हैं, किसी मौसूफ के साथ लगा के। मसलन आलिम है तो आलिम के अंदर सिफत इल्म पड़ी हुई है, सिफत ये छुपा हुआ वस्फ है जो अंदर है, तो आप उसको जाहिर करते हैं, कहते हैं आलिम है। किस तरह जी? बोले जी, वो बोलता है या वो लिखता है या वो आपको कुछ चीज समझाता है, तो आप समझते हैं वाकई आलिम है। वो छुपी हुई वस्फ अंदर होता है, सिफत इसम सामने होता है लेकिन तायीन नहीं होती। और आलम में क्या होती है? ये सब इसम है। मोबाइल में कहूं फिर इसम है, रकीब कहूं फिर भी, नकीब कहूं जो भी, तो फिर सारे फिर भी क्या हैं? इसम है। अच्छा, इसके बाद जो है आगे चलते हैं। आयशा, आयशा भी नाम है, आलम है। आपने जो निशानी पढ़ी उधर आलम तो नहीं लिखा हुआ ना? इधर नीचे इन्होंने लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आपने जो पढ़ी है किताब में, हाँ? अच्छा, उसमें देखें ये आलम भी आया हुआ नीचे। आगे चले, इब्राहिम नाम है। आगे चले, यसिहु, सहा यसिहु, ज़रबा यज़रिबु, जी फेल है, अलातैन में से अलामत मुज़ारे। अच्छा, अल फवाकिहु, फल, बहुत सारे फल। ये क्या है? अलिफ लाम है। मिन हरफे जर, हरफे जर। लम युसल्ली, फेल, क्या निशानी है? मुजारे भी है, नहीं उससे पहले एक और भी है, हरफे जाज़िम है। इन लम, लम्मा, लाम अमर लाए, लम, लम आया हुआ है, लम बताता है ये फेल मुजारे। लम इसम पर नहीं आता, किस पर आता है? फेल मुजारे पर आता है। फातिमा, फातिमतु इसम। ज़हबा, फातिमा का क्या हुआ है? आलम है, नाम है। ज़हबा फेल, क्या निशानी है? ज़मीर छुपी हुई है, ज़मीर। अब ज़मीर छुपी हुई है, ये हर आदमी तो नहीं मानेगा। छुपी हुई है, क्या मतलब छुपी हुई है? एक सबक मौलाना साहब पढ़ा रहे थे, उनका जी ज़राबा के अंदर हुआ छुपा हुआ है। तो एक हजरत थे बड़े फरमाबरदार, उनका यार उस्ताद जो कहते हैं छुपा हुआ ज़रूर छुपा होगा। वो एक दिन उसने फुलकार सी ली ना, ऐसे घुमाई घुमाई घुमाई, वो सफ़े काफ़ी ज़ख्मी करके नीचे गई ना, नीचे सुराख बना ना बोरिंग करके, तो नीचे कुदरती उधर इबारत में कहीं हुआ चल रहा था। तो कहता है खोचे, मैंने कहा था ना यार उस्ताद झूठ नहीं बोलता, ये लिखा हुआ निकल आया हुआ। तो उसने हुआ निकाल के छोड़ा, तो वो मतलब नहीं, मतलब इसके अंदर छुपा हुआ है। अब ज़मीर बारिश जो आपने मरफू का है ना, वो इसके अंदर छुपी हुई है। लेकिन आप इन्होंने नीचे इसकी एक और बात लिख दी है इसके बारे में, कहते हैं ज़हाबा के आखिर में जो बगैर आमिल के ज़बर आई है ना, तो ये ज़बर भी बताती है ये फेल माजी है, क्योंकि माजी मबनी बर फतह होती है। लिखें, माजी मबनी बर फतह होती है। तो ये बा का लफ्ज़ भी बताता है कि ये माजी मबनी बर फतह है, माजी है, फेल माजी है। जो मुज़क्किर गायब का जो पहला सीगा है ज़रबा, इसमें चूंकि वहाँ लिखा था कि अलामत नहीं, तो इसकी अलामत ज़बरी है। इसकी अलामत एक तो उन्होंने बताई वो है, लेकिन उसको मानना ज़रा मुश्किल होता है कि इसके अंदर हुआ ज़मीर बारिश है, ज़मीर बारिश फेल की निशानी है, लिहाजा ये फेल है। एक तो वो है, लेकिन मैंने इन्होंने एक और चीज़ बताई है, वो ये है, कहते हैं कि इसके आखिर में जो बा आया हुआ है ना, बू नहीं आया हुआ, तो ये बा बताता है कि ये माजी मबनी बर फतह है, फेल माजी मबनी बर फतह है। क्यों? एक उसूल और लिखें चलें, वो ये है, जब आमिल के बगैर कोई लफ्ज आ जाए
तो वो पैदाइशी तौर पर मरफू होता है। आमिल के बगैर कोई लफ्ज भी आ जाए तो पैदाइशी तौर पर क्या होता है? मरफू होता है। क्या मतलब? दुनिया में जितने भी लफ्ज बने हैं ना, तो शुरू में आते हुए कौन सी हरकत लेकर आए? दुनिया पर कौन सी हरकत लेकर आए? पेश। फिर उसके बाद उनकी अगर पेश तब्दील होती है तो हम पीछे देखते हैं कौन तब्दील कर रहा है। ज़ेर आती है तो हम देखते हैं ज़ेर कौन दे रहा है, लेकिन पेश पैदाशी हरकत है। अब जब ज़हाबा के ऊपर आप देखते हैं बा आया हुआ है, तो आप कहते हैं यार ये बा आ गया है, पीछे कुछ चीज को बा देने वाली है नहीं है, शक्ल इसकी फेल वाली है, फ़ाला। तो आपने पकड़ के इसको सीधा क्या बना दिया? माजी मबनी पर फता, मुजारे मरफू, अमर मबनी पर सुकून। ये तीन बातें ज़हन में रखें, बल्कि नोट करें। माजी मबनी पर फता लिख लिया आपने, ज़राबा, मुजारे मरफू, उसके आखिर में क्या आती है? पेश, यज़रिबु, और अमर मबनी पर सुकून, इज़रिब, इज़रिब, मबनी पर सुकून। लिख लिया? ये देखें, ज़राबा, यज़रिबु, ये देखें पेश ज़बर, माजी मबनी पर फता, मुजारे मरफू और इज़रिब, ये जज़म आ गई इसकी। ये अमर है, ये मुजारे है, ये माजी है। अच्छा, इसके बाद आगे आगे जी ज़हाब, इफ्ताह, इफ्ताह क्या माना है? फतह, खोलना। फत्ताह या फत्ताह, वो वल फत्ताहुल अलीम। फत्ताह का माना मुश्किल कुशा, उगदे खोलने वाला। आई बात समझ? तो इफ्ताह का माना खोल तू एक मर्द, खोल तू एक मर्द, तो अमर है जी, फेल है, ऐसा में हरफ है, क्या निशानी है? अमर। अमर नहीं होना किस में आता है? ला तक्तुब, मत लिख, इस समय फेल हरफ है, क्या निशानी है? नहीं। क़द अफ़लहा, क्या निशानी है? तहकीक, कामयाब हो गए मोमिन। हाशमीयुन, क्या निशानी है? हाशमी खानदान वाला, क्या निस्बत? अच्छा, अलमाउ, अलिफ लाम, हल। अगली सफ़े पर जाएं। इसी का कुरान करीम से आयतें लिखी हैं, कहते हैं इन आयतों में बताएं। सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, सलाम तनवीन। अब साथ आप इसम कहें फेल करें, साथ निशानी का नाम खुद ही ले लें। चलें पढ़ते जाएं। हाँ जी, सलाम इसम तनवीन, इसम क़ौलन, मिन हर्फ़े जर, रब्बिन इसम तनवीन, रहीमिन इसम तनवीन, जज़ाअन मिन रब्बी इसम, निशानी, 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 गुलाम में क्या निशानी थी? मुज़ाफ। ज़ैद का गुलाम, तो रब्बी का तेरा रब। अब आप कहेंगे इधर का के तो नहीं है, तो याद रखें का के की इसमें ज़ाहिर में आता है। ज़मीर में जब आप जाते हैं तो वहां रा रे री ना ने नहीं आता है। मुरकब इजाफी में का के की, ज़ैद का गुलाम, ज़ैद की बेटी, ज़ैद की बांदी, ज़ैद के गुलाम। लेकिन जब आप ज़मीर की तरफ लेके जाते हैं मुज़ाफ को, तो फिर गुलामी, मेरा गुलाम, गुलामुना हमारा गुलाम, रा रे री जी, जारियती मेरी बांदी, जारियतुना हमारी बांदी, ठीक है, जारियतु का तेरी बांदी। तो ये रा रे री नाने नी, ठीक है, नाने नी, तो ये आते हैं। अब यहाँ पर रब मुजाफ है। मुजाफ कौन होता है, इसम या फेल? इसम, लिहाजा ये उसकी निशानी है इजाफत। आगे चलें जी। अतान, का क्या है? का इसमें ज़मीर, का इसमें, और ज़मीर की 5 किस्मों में से है ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, शायद आपने अभी पढ़ी नहीं है। अच्छा, अतान इसम तनवीन, हिसाबन, वमल्लाहु मा
वाउ हरफ अतफ, हुरूफ आतफा 10 हैं, हुरूफ आतफा वाउ फा सुम्मा हत्ता इम्मा औ अम ला बल लाकिन, वाउ वाउ यहाँ आया हरफ अतफ। मा नफी हरफे नफी, हरफे अल्लाहु इसम आलम, आरफुल मारिफ दुनिया में तमाम आलाम से आरफ। बिगाफिलिन बा हरफे जर, गाफिलिन इसमें फाइल, इसमें फाइल तनवीन। अम्मा अन हरफे जर, मा मौसूला हरफे मौसूला, हरफे मौसूला, ठीक हो गया। अच्छा हरफे मौसूला माँ की तकरीबन कोई 15 से ज्यादा किस्में हैं माँ की अरबी में, उसमें से एक है माँ मौसूला। ये माँ मौसूला इसका माने वो जो जिस, वो जो जिस नहीं है अल्लाह बेखबर, अम्मा उससे जिसको जो जिसको तामनु तुम करते हो। अम्मा माँ मौसूला, ठीक हो गया। अच्छा अन हरफे जर, दोनों को मिला के इदगाम किया तो अम्मा हो गया। अच्छा जी हुरूफ यरमलून का कायदा लगा इधर। तामलून फेले मुजारे, अलामत मुजारे। ला यस्माऊना फेल अलामत मुजारे। फीहा फी हरफे जर, हा ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, हा ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। लगवन इसम तनवीन, इसम वला किज़ाब ला हरफुई वाउ हरफ अतफ और ला हरफ नफी और ला किज़ाबन इसम तनवीन। इन्नल्लाह इन्ना हरफे मुशब्बा बिल फेल, इन्ना हरफे मुशब्बा बिल फेल आएगा आगे, हरफे मुशब्बा बिल। अल्लाह इसम आलम, वाउ हरफ अतफ। मलाइकता इसम जमा, मलकुन की जमा, मलकुन की मलक की जमा क्या आती है मलाइका, मलिकुन की जमा क्या आती है मुलूक, मलिक बादशाह, मुलूक उसकी जमा बादशाहान। मलक फरिश्ता, मलाइका फरिश्ते। मुल्कुन रियासत, ममालिक जमा, मिल्कुन मिल्कियत, अमलाक जमा। समझ आ गई। अच्छा जी इसी तरह जो आगे चले, युसल्लूना फेल मुजारे अलामत मुजारे। अलन नबी अला हरफे जर, अन्नबी क्या निशानी है इन्ना तो इना। बस पहुंच जाए इंशाल्लाह। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ अच्छी तरह समझ गए हैं, बाज अहबाब काफी हद तक समझे इंशाल्लाह। आप कोशिश करेंगे मेहनत करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, जो पढ़े आपने उसी को यहाँ पर फिट करना है। अच्छा इन्ना तो इना, इन्ना हरफे मुशब्बिह फेल, ना ज़मीर मुतकल्लिम, ना ज़मीर इसमें ज़मीर मुतकल्लिम। इन्ना हरफे मुशब्बा बिल फेल। अच्छा आतोइना, आतोई हमने दिया, फेल माजी क्या निशानी है ना, ज़मीर भी लगी हुई है साहब। का ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, मफूल बिही। अल कौसरा मफूल बिही दो में, ये तरकीब में अलिफ लाम आया इस पर। फसल्ली फा हरफे तफसीलिया कहें या फा हरफे अतफ़ी कह दें, फा की भी तकरीबन कोई 9-10 किस्में आती हैं, ठीक है उनमें से एक ही। अच्छा इसी तरह सल्ली नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए। अमर, अमर किसकी निशानी है ली रब्बी का, ली हरफे जर, रब्बी इसम क्या निशानी है रब्बी का तेरे रब, का इसमें ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। वन हर वाउ हरफ अतफ, इनहर कुर्बानी कीजिए। अमर फेले अमर निशानी भी साथ ही आई। इन्ना सलाता बेशक हरफे इन्ना हरफे मुशब्बा बिल फेल। अस्सलाता इसम गोल ताबी आखिर में और शुरू में तन्हा, ठीक ना, तन्हा रोकती है, फेल है, अलामत मुजारे ता तन्हा। अनिल फहशा, अन हरफे अल फहशा इसम अलिफ लाम। अल मुनकर दरमियान में वाऊ हरफे अतफ। कुल कह दीजिए, अमर फेल इसम फेल। आऊज़ु मैं पनाह मांगता हूँ, फेल
जी अलामत अतैन आ आ। अच्छा बी रब्बी, बी हरफे रब्बी क्या निशानी? मुजाफ मुजाफ मुजाफ। रब्बिन नास लोगों का, रब का के की आगे अंधे हो ना। अब आगे चूंकि अन्नास ज़मीर तो नहीं है ना, तो अब आ गया का के की। अच्छा अन्नास अलिफ लाम। मलिक अन्नास, मलिक भी वो मलिक की जमा मुलूक, अभी मैंने आपको बताया। अन्नास इसम अलिफ लाम है ऊपर। इलाहिन्नास, इलाह इसम निशानी लोगों का माबूद मुजाफ। अन्नास अलिफ लाम। कुल अमर पहले अमर। हु हुआ इसमें ज़मीर मरफू मुनफसिल। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, ठीक है आ जाएंगी ज़मीरें। अच्छा अल्लाहु अलम अहद इसम तनवीन निशानी, ठीक है। और अल्लाहु समद, अल्लाह अलम, अलम नाम इसम, असमद अलिफ लाम सिफत अल्लाह की। अच्छा लम यलिद फेल क्योंकि लम आया है, लम जाज़मा। वलम यूलद लम आया है, और अलामत मज़ारी भी कह सकते हैं। यौमला यौमा इसमें ज़र्फ, इसमें यौमा इसमें ज़र्फ, ज़र्फ ज़मान अस्माए ज़ुरूफ। ला हरफे नफी, ला तमलिकु अतैन फिल मुज़ारे। नफ्सुन तनवीन, ठीक है। आप निशानियों के नाम ले लें बस। लिनफ्सिन लाम हरफे जर, नफ्सिन तनवीन। अच्छा शयन तनवीन। वल अमरु अलिफ लाम। यौमइदिन तनवीन। यौमइदिन असल में था यौमइद काना कज़ा, यौमइद काना कज़ा, ये आ जाएगा आगे। लिल्लाह लाम हरफे जर। अल्लाह अलम अलिफ लाम भी आया है इस पर, बना उसी से ये इलाह उनके ऊपर अलिफ लाम आया बना, लेकिन ये है कि हम इसको अलम कह देते हैं। अच्छा इसी तरह यौम ला तमलिकु, यौमा वही इसमें ज़र्फ जे ज़मान, ला तमलिकु हो गया। तो अच्छा अल्हम्दु, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लिल्लाहि लाम हरफे जर। अल्लाह अलम। रब्बी मुज़ाफ, शाबाश सारे जानों का रब। अल आलमीना, अल आलमीना लीमीना नहीं, अल आलिमीना माने जानने वाले उलमा, आलमीना जहान बहुत सारे। और रहमान सीग़ा मुबालगा सिफ़त मुशब्बा जो भी कहें, ठीक है। और रहमान अलिफ लाम आ गया। और रहीम अलिफ लाम आ गया। मालिक यौमिद्दीन इसमें फ़ाइल मुज़ाफ है ना, मालिकी मुज़ाफ है यौमी की तरफ, यौम इसमें ज़र्फ़ है, खुद भी मुज़ाफ है आगे। दीन दीन की तरफ, दीन बदले के दिन का मालिक, बदले के दिन का मालिक, का के दोनों तरफ आ रहे हैं। वही फ़रक़ना, ठीक है। इस हरफ शर्त है ना, ठीक है। आगे फ़रक़ना पहले माजी क्या निशानी है? ना ज़मीर बारिज़। बिकुम बाजार कुम ज़मीर, इसमें ज़मीर, ज़मीर इसम होती है, फ़ेल नहीं होती। अच्छा ज़मीरों की कितनी किस्में हैं? बड़ी बड़ी 5। उन 5 के नीचे हर एक के नीचे आती है 14, 14 पंजे 70 ज़मीरें हैं। अच्छा इसके बाद जो है अल बहरा, अल बहरा अलिफ लाम। फानजैनाकुम, फा वही आतफा बना दें, अनजैना हमने निजात दी, पहले माजी निशानी ना, अनजैतु अनजैना। कुम इसमें ज़मीर मनसूब मुत्तसिल मफूल भी बनती है। वारकना हरफ अतफ, अगरकना हमने गरक किया, ना 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 हमने गरक किया। अगरकतु अगरकना माजी ना। फिर आला फिरौना किसको? आले फिरौन को। आले का लफ्ज़ 3 मानों में आता है। एक माना नस्बी हस्बी भी होता है, हस्बी का मतलब पैरोकार, नबी औलाद हो, तो ये हस्बी के माने में है। फिरौन की कौन सी औलाद थी जिसको अल्लाह ने गरक किया? फिरौन ही वो गरक किया। अच्छा इसी तरह व अंतुम तंजुरून, वाउ हरफ अतफ, अंतुम ज़मीर मरफू मुनफसिल, इसमें ज़मीर। तंजुरून अलामत ज़ालिका इसमें इशारा, इसमें इशारा। करीब की बईद, बईद करीब के लिए हाज़ी ही, हाज़ा हाज़ी ही, हाज़ा।
बिअन्नहुम बाहर विचार अन्ना हरफे मुशब्बा हरफे मुशब्बा फिल अन्ना हम इसमें ज़मीर मंसूब मुत्तसिल कानू फेल जी निशानी वाहू ज़मीर बारिश साथ लगी हुई फाइल है इसकी इसमें ज़मीर यकफुरूना अलामत मुज़ारे या आयातिल्लाह ये बार विचार आयातिल्लाह आयात मुज़ाफ अल्लाह की आयतें अल्लाह की काके की अल्लाह अलम व यक़्तुलूना वाव रिफ़ातफ यक़्तुलूना फ़िल मुज़ारे अलामत मुज़ारे अन्नबिय्यीना अलिफ लाम इसम बिग़ैरी बार विचार गैर इसम मुज़ाफ हो रहा है किसी तरफ अल हक की तरफ। आई बात समझ? हुरूफ इस्तिस्ना की तरफ लेके जाएं तो फिर गैर हुरूफ इस्तिस्ना भी है कि इल्ला गैरू फिर हरफ है, लेकिन यहाँ पर जो इसम के माने में कि मुज़ाफ हो रहा है ना आगे उसकी तरफ जा रहे हैं। अच्छा अल हक ये आपकी एक मशक ख़त्म हो गई है और इसके अंदर आपने इसम फ़ेल हरफ पढ़ लिए हैं, उसकी लामतें फिट भी कर दी हैं और कुछ बाज़ हज़रात को अंदाज़ा ये है कि 80% से ऊपर समझ आया है, बाज़ को अंदाज़ा ये है कि कोई 60-70 के दरमियान चलें, बाज़ का अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 30-40-50 के दरमियान ग्राफ रहा है, मेरा अंदाज़ा ये चल रहा है। तो अब जितना भी है लेकिन अल्लाह के फजल से 20 से ऊपर ही है, 20 से। तो अब आपने जाके खुद भी इसकी तैयारी करनी है, जो पढ़ा है इसमें भी है कुछ इबाम है, पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, इस पे देख सकते हैं। आपका काम है आप अपनी जगह भरपूर इसको वक्त दें, तो इंशाल्लाह आपकी कमी क्या हो जाएगी, तो ठीक हो गया।